पिछली बेला में हम अध्ययन कर रहे थे भोजस्य औदार्यम, राजा भोज की उदारता। तो द्वादश के विद्यार्थियों के लिए, भैया बहनों के लिए उससे आगे वाला भाग है। क्या कहा है? राजा तुष्टे तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्यम ददो, अन्यथा राजा समुल स्थिता समुप स्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्ण इति सीता प्राह। राजा ने तुष्टई तस्मै प्रत्यक्षम, राजा ने संतुष्ट होकर के उसे प्रत्येक अक्षर पर लक्षम माने लाख, ददो माने दिए। राजा ने संतुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। अन्यदा राजा समुप स्थिताम सीताम प्राह देवी प्रभातम वर्णे। अंधा दूसरे दिन राजा ने समुप स्थिताम माने पास उपस्थित, सीताम प्राह कवित्री सीता से कहा, जो पास में उपस्थित थी कवित्री सीता, उनसे कहा देवी प्रभातम वर्ण, प्रभात का वर्णन करो। इति माने ऐसा, प्रभात का वर्णन करो। तब राजा ने पास उपस्थित कवि सीता से कहा प्रभात का वर्णन करो। सीता प्राह, सीता बोली विरल विरला स्थूलस्य तारा कलाविव सज्जना मने एव मुने सर्वत्येव प्रसन्न भू नभ है। इस श्लोक के माध्यम से कहा गया है विरल विरला माने कोई कोई, स्थूलस्य तारा स्थूल होता है बड़े बड़े तारे, कलाविव माने कलाओ प्लस एव कलयुग में जैसे सज्जना। कवित्री ने कहा है कि आकाश में कोई कोई बड़े बड़े तारे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं, कलाविव माने जैसे कलयुग में सज्जना माने सज्जन व्यक्ति। आकाश में कोई कोई बड़े बड़े तारे इस प्रकार से दिखाई दे रहे हैं जैसे कलयुग में सज्जन व्यक्ति। मन एव मुने सर्वतेव प्रसन्नौ नभ है। मने माने मन, एव माने इस प्रकार से, मुनि के मन इस प्रकार से पवित्र हैं। सर्वत्र एव, सर्वत्र प्लस एव सभी जगह पर, हर स्थान पर। प्रसन्नम अभूत प्लस नभ है, प्रसन्नम नभ है लिखा हुआ है, प्रसन्नम प्लस अभूत प्लस नभ है। प्रसन्नम माने प्रसन्न, अभूत माने हो गए, नभ माने आकाश। आकाश इस तरह से स्वच्छ हो गया है, पवित्र हो गया है जैसे सभी जगह पर मुनि का मन। आकाश इस तरह से स्वच्छ दिखाई दे रहा है कि जैसे मुनि का मन। आगे कहा गया अपसरति च ध्वांतम चित्त सताम एव दुर्जने वज्रति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनु उद्दनाम। आगे कहा गया है श्लोक में अपसरति माने हट गया है, दूर हो गया है। ध्वांतम माने अंधकार, चित्ता सताम, चित्ताम प्लस सताम प्लस एव इसकी संधि विच्छेद करेंगे। चित्ताम माने चित्त से, सताम माने सज्जनों के, एव माने समान सज्जनों के चित्त से, हृदय से। दुर्जन माने दुर्जन व्यक्ति। अंधकार इस प्रकार से हट गया है जैसे सज्जनों के चित्त से दुर्जन व्यक्ति। अंधकार इस प्रकार से दूर हो गया है जैसे सज्जनों के हृदय से दुर्जन व्यक्ति हो। वज्रति च निशा क्षिप्रम लक्ष्मी अनु उद्दनामेव। वज्रति माने भाग गई है, हट गई है, दूर चली गई है। च माने और निशा माने रात्रि, रात्रि इस प्रकार से भाग गई है। क्षिप्रम माने शीघ्र ही। लक्ष्मी अनु उद्यामेव, जैसे अनु उद्यमियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है। रात्रि इस प्रकार से भागी जा रही है जैसे अनु उद्यमियों के पास से लक्ष्मी चली जाती है। राजा तस्यै लक्ष्यम दत्वा कालिदासं प्राह सखे त्वमपि प्रभात वर्णयति तते कालिदास प्राह। राजा तस्मै माने उसे भी, लक्ष्यम माने लाखों की मुद्रा, दत्वा माने दे करके। राजा ने उसे भी लाखों की मुद्रा दी। लाखों की मुद्रा देने के पश्चात कालिदासं प्राह, कालिदास कवि से प्राह माने बोले सखे मित्र
त्वमपि माने तुम भी प्रभातम वर्णे प्रभात का वर्णन करो, तुम भी प्रभात का प्रातः काल का वर्णन करो। तते माने तब कालिदास ने प्राह माने कहा अभूत प्राची पिंगा, अभूत माने हो गई है, प्राची माने अभूत प्राची पिंगा रसपतिरेव प्राप कलंकाम गतच्छाया चंद्रो बुद्ध जनेव ग्रादसी। इस श्लोक में कहा गया है अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दशा, पिंगा माने पीली, रसपतिरेव माने रसपति कहते हैं पारे के समान, प्राप्य कनकम माने स्वर्ण को, सोने को, यानी स्वर्ण को सोने के समान जो स्वर्ण जैसी लालिमा है उसको पा करके अभूत माने हो गई है, प्राची माने पूर्व दशा, पिंगा माने पीली, रसपति रसपति माने पाला, पूर्व की दिशा है, स्वर्ण को पा करके पाले के समान पीली हो गई है। गतस्य छाया चंद्रो बुद्ध जनेव गिरादसी, गतस्य छाया, गतस्य छाया चंद्रो, गते प्लस छाया प्लस चय प्लस चंद्र, गते माने चला जाना है, छाया, चंद्रो माने चंद्र, जो चंद्रमा की छाया चंद्रमा है वो कैसा है, गतस्य छाया माने क्रांतिहीन, चंद्रमा है वो कैसा हो गया है, वो क्रांतिहीन हो गया है, क्रांतिहीन हो गया है चंद्रमा। किस प्रकार से, बुद्ध जन है माने जो विद्वत जन है, विद्वान जन है, एवं माने समान, ग्राम्य देशी माने गवारों की सभा में, जैसे गवारों की सभा में विद्वान जन होते हैं, इस प्रकार से चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है, इस प्रकार से चंद्रमा क्रांतिहीन हो गया है सूर्य की लालिमा के कारण, जैसे गवारों की सभा से विद्वान जन क्रांतिहीन हो जाते हैं। अगले श्लोक में कहा गया क्या कि क्षणम क्षीणस्य तारा निरपते एवाम अनुद्यम पराम ने दीपा राजन्ते द्रवण रहिताम एम गुणा। और क्षणम क्षीणस्य तारा, क्षणम माने क्षण भर में, क्षीणस्य माने क्षीण हो गए, तारा माने तारेगण, जो तारेगण आकाश में जो तारे हैं किस तरह क्षीण हो गए, निरपतय माने जो राजा, एमाम अनुद्यम परम, अनुद्यमी की तरह, जो अनुद्यमी राजा है, जो परिश्रमी नहीं है, वो जैसे क्षीण हो गए हैं ऐसे। ने दीपा राजनते, दीपा माने दीपक, राजनते माने चमक रहे हैं, द्रमण रहिताम, द्रमण माने धन से, रहिताम माने रहित हैं, धनहीन है गुण, धन से हीन होने पर जैसे गुण नष्ट हो जाते हैं। कहा गया है कि अनुद्यमी राजाओं की तरह तारे क्षण भर में क्षीण हो गए हैं, जैसे धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं। क्या कहा गया है, पहले दोबारा देखेंगे। क्षणम क्षीणस्य तारा निरपत अनुद्याम परम, अनुद्यमियों राजाओं की तरह सारे क्षण भर में क्षीण हो गए, अनुद्यमी राजाओं की तरह क्षण भर में क्षीण हो गए। ने दीपा राजनते, और ने दीपक राजनते माने चमक रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं। द्रविण रहिताम, और द्रविण माने धनहीनों के रहित होने पर, धनहीनों के गुणों की तरह जो दीपक हैं, धनहीनों के गुण से रहित होकर के ऐसे धनहीनों के गुणों की तरह दीपक नहीं चमक रहे हैं, धनहीनों के गुणों की तरह दीपक भी दिखाई नहीं दे रहे हैं। राजा ने अति संतुष्ट होकर के क्या कहा है, राजाति तुष्टम तस्मै प्रत्यक्षम लक्ष्यम दो। राजा ने अति संतुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर पर लाख मुद्राएं दी। राजा अति तुष्ट है, राजा ने अत्यंत संतुष्ट होकर के, तस्मै माने उसे भी, प्रत्यक्षरम प्रत्येक अक्षर पर, लक्ष्यम माने लाख मुद्राएं दो माने दी प्रदान की। राजाओं ने संतुष्ट होकर के प्रत्येक अक्षर पर उसे भी लाख मुद्राएं दी। ये थी राजा भोज की उदारता। आज की इस बेला में इतना ही, विदा लेते हैं, नमस्कार।